आज की ताज़ा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, दिल्ली चुनाव सिंगल फेज में 5 फरवरी को होगी वोटिंग, 8 फरवरी को आएंगे रिजल्ट। दिल्ली चुनाव का बिगुल जो है बच चुका है। दरअसल बात यह है कि दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर सिंगल फेज में 5 फरवरी को वोटिंग होगी, रिजल्ट 8 फरवरी को आएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त जो है राजीव कुमार, उन्होंने मंगलवार को जानकारी दी है। वह तारीखों की घोषणा के दिन जिससे रिजल्ट तक जो है दिल्ली में चुनावी प्रक्रिया 33 दिन में पूरी हो जाएगी। 2015-2020 के मुकाबले इस बार चुनाव और रिजल्ट की घोषणा जो है एक हफ्ते पहले ही यहाँ पर हो रही है। वही 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन के जो यहाँ पर सीईसी जो है राजीव कुमार, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, उन्होंने सिर्फ 10 मिनट दिल्ली चुनाव पर बोले। उन्होंने 1 घंटे से ज़्यादा वक्त तक उन्होंने ईवीएम, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और खास वर्ग के वोटर्स का नाम हटाने जैसे विपक्षों के आरोपों को जो है जवाब दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव में चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाना गलत ट्रेंड है, इससे युवा वोटर्स पर असर पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है ईवीएम पर सवाल उठाने वालों की मांगे जो है वो खारिज ईवीएम जब सुप्रीम कोर्ट कर चुका है। वही चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी के 5 आरोपों पर चुनाव आयोग का जवाब आया है। इसमें पहली जो थी वोटरों का नाम काटा गया है, इसमें नाम इधर उधर हो गए। तो उन्होंने कहा कि आरोप को सुनकर यहाँ पर दुख होता है। उन्होंने बताया कि हर साल 1 जनवरी को सर्वे किया जाता है जो अक्टूबर में शुरू होता है। वही ड्राफ्ट रोल की फ्री कॉपी जो है दो जो है वो यहाँ पर दो दी जाती है और कहा जाता है कि नए वोटर्स बनेंगे, हटेंगे, हर जानकारी जो है आपको देंगे। तो ये बात उन्होंने यहाँ पर कही। इसके अलावा कई सवालों का उन्होंने जवाब यहाँ पर दिया है, लेकिन इसमें उन्होंने यही कहा है कि दिल्ली में जो है चुनाव जो है इस बार जो है 5 फरवरी को चुनाव यानी वोटिंग होगी और 8 को रिजल्ट जो है वो जारी होगा। फिलहाल जो आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो अगली बड़ी खबर है, कोरोना जैसे HMPV वायरस के 8 केस ज़्यादातर राज्य में बच्चों में मिल रहा है ये वायरस। HMPV वायरस जो चाइना का एक नया कोरोना जैसी बीमारी जो है उसका भारत में भी केस मिलना जो है वो शुरू हो गया। अब तक 8 केस मिल चुके हैं। दरअसल कोरोना जैसे वायरस HMPV के देश में 8 केस हो गए हैं। मंगलवार को महाराष्ट्र के नागपुर से 2 केस सामने आए। यहाँ 13 साल की लड़की और 7 साल का लड़का संक्रमित मिला है। दोनों ही बच्चों को लगातार सर्दी बुखार था। इसके बाद प्राइवेट लैब की जाँच में दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव। हालांकि उन्हें अस्पताल में भर्ती नहीं करना पड़ा। वह इलाज के बाद उनकी स्थिति कंट्रोल में है। इसे एक दिन पहले कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और गुजरात में एक केस मिलाकर कुल 6 मामले सामने आए थे। इसमें ज़्यादातर बच्चे हैं। वही केंद्र ने जो है राज्यों को इन्फ्लुएंजा लाइक LNS और सीवर एक्यूटी रिलेटेड इश्यूज जैसे सांस की बीमारियों की निगरानी बढ़ाने और HMPV के बारे में जागरूकता फैलाने की सलाह दी है। वही देश के 4 राज्यों में संक्रमण के मामले मिलने के बाद स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा है कि ये नया वायरस नहीं है, सरकार इसके हालात पर नजर बनाए हुई है। तो इसके कहां केस मिले हैं, तो पहला केस मिला कर्नाटक में 8 महीनों के बच्चे में, दूसरा केस भी कर्नाटक में मिला 3 महीने की बच्ची पर, तीसरा केस गुजरात में 2 महीने के बच्चे में मिला, चौथा केस पश्चिम बंगाल में यहाँ पर 5 महीने के बच्चे में मिला। इसके अलावा 5वां और 6ठा केस तमिलनाडु से मिला, जहाँ पर तमिलनाडु में जिले में 69 और चेन्नई में 45 साल के पुरुष को ये वायरस जो है मिला है। महाराष्ट्र के अंदर 7वां और 8वां केस मिला। महाराष्ट्र के नागपुर में 2 बच्चे जो है वो संक्रमित पाए गए। तो ये कुछ यहाँ पर ये बड़ी खबर जो है फिलहाल निकल के सामने आ रही। फिलहाल बढ़ते हैं आगे अगली बड़ी खबर की ओर। तो अगली बड़ी खबर देखिए, दिसंबर से घरेलू वेज थाली की कीमत 6% बढ़ी। आलू टमाटर के दाम बढ़ने का हुआ असर। नॉन वेज थाली भी सालाना आधार पर 12% हुई है महंगी। नॉन वेज थाली और वेज थाली दोनों की कीमतों में जो है यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। दरअसल बात यह है कि भारत में घरेलू वेजिटेरियन थाली की कीमत जो है दिसंबर में जो है 6% बढ़कर 31 रुपये 60 पैसा हो गई। पिछले साल दिसंबर 2023 में इसकी कीमत 29 रुपये 70 पैसे थी। भाई कैपिटल मार्केट कंपनी क्रिसल ने इसकी रिपोर्ट जारी की है और मंथली इंडेक्शन में इसकी जानकारी यहाँ पर दी है। क्रिसल ने अपने RRR राइस रोटी रेट रिपोर्ट में बताया कि वेजिटेरियन थाली की कीमत नवंबर की तुलना में दिसंबर में 3% घटी है। वही नवंबर में वेज थाली की कीमत 32 रुपये थी। नॉन वेज थाली की कीमत दिसंबर में सालाना आधार पर 12% बढ़कर 63 रुपये और 30 पैसा हो गई। पिछले साल दिसंबर 2023 में नॉन वेज की थाली की कीमत 56 रुपये 40 पैसे थी। वह मंथली बेसिस पे यानी नवंबर की तुलना में दिसंबर में नॉन वेज थाली की कीमत 3% बढ़ी है। वही नवंबर में जो है नॉन वेज थाली की कीमत 61.50 यानी 61 रुपये 50 पैसे ही थी। तो ये कुछ जानकारी सामने आई। वैसे आपको वीडियो अच्छा लगे आप लाइक ज़रूर करें,
चैनल पर आप नए हैं, पहली बार आप आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगली बड़ी खबर देखिए, तेल चाय जैसे प्रोडक्ट 6 महीने में 20% तक महंगे, जनवरी मार्च में 30% तक बढ़ा है। 30% तक कीमतें बढ़ा सकती है कंपनियां। अब तेल चाय जैसे प्रोडक्ट जो है 6 महीने में 20% तक जो है यहाँ पर महंगे होने वाले हैं। दरअसल बात यूँ है कि खाने का तेल, साबुन, चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट और बिस्किट जैसे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी FMCG प्रोडक्ट्स की कीमतें 6 महीने में 20% तक बढ़ चुकी है। वह FMCG कंपनियां जो है प्रोडक्ट से मतलब उन चीज़ों से है जिनकी मांग ज़्यादा होती है, जिन्हें रोज़ाना इस्तेमाल किया जाता है। वह जनवरी से मार्च में इसके दामों में 30% तक बढ़ोतरी यहाँ पर हो सकती है। दरअसल बात यह है कि अप्रैल 2024 में अब तक जो है पाम ऑयल, नारियल तेल और चाय, कोकोस और दूसरी कैसी चीज़ों की कीमतों में जो है बढ़ोतरी हुई है, जिससे जो है आगामी दिनों में जो है ये बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। खाने पीने की चीज़ें और दूसरी कई चीज़ों के दामों में जो है बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर जो है वो निकल के सामने आ रही है कि कई चीज़ों के दाम जो है यहाँ पर बढ़ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर कई कंपनियां जो हैं इसमें यहाँ पर 20 से 30% बढ़ोतरी कर सकती है। तो FMCG कंपनियों के लिए जो है मार्जिन एक बड़ी चुनौती बन चुका है। नोवामा रिपोर्ट में यहाँ पर कहा गया है कि साबुन, स्नैक्स और चाय जैसी कैटेगरीज में कंपनियों के लिए मार्जिन बढ़ना मुश्किल हो गया है। पाम ऑयल और चाय जैसी कम्युनिटी में दाम सालाना 30% के हिसाब से बढ़ रही है, इनको भरपाई जो है मुश्किल हो रही है। तो इसको लेकर जो है ये जानकारी सामने आ रही है। वह अब चुनौती है कि एक सीमा से ज़्यादा दाम बढ़ने से शहरी डिमांड जो है फिर घटने लगेगी। तो इसको लेकर जो है ये जानकारी सामने आई है। फिलहाल बढ़ते आगे अगली बड़ी खबर की ओर।